12 फरवरी 2022 रात 9 बजे लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से एक महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करके निकली। उसने अपने परिवार को फोन पर बताया, थोड़ी देर में घर पहुंचती और फिर आराम से बात करूंगी। वो कैब में थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। फोन बंद हो गया, कॉल अनरीचेबल हो गए और अगली सुबह तक उसका कोई अता पता नहीं। 2 दिन बाद एक नाले से एक महिला की लाश मिली। चेहरा पहचान से परे था, लेकिन पहचान जिंदा थी। वो रुचि ही थी। अब सवाल थे कि किसने और क्यों मारा। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं रुचि सिंह हत्याकांड की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में रुचि सिंह नाम की एक 28 वर्षीय महिला कांस्टेबल की ड्यूटी थी। रुचि मूल रूप से बिजनौर जिले की रहने वाली थी, जहां उसका पूरा परिवार, माता पिता, भाई और भाभी रहते थे। 12 फरवरी 2022 रात करीब 9 बजे रुचि ने अपने भाभी को फोन किया और बताया कि वह अभी अभी ड्यूटी से निकली है, कैब में है और थोड़ी देर में घर पहुंचकर फ्री होकर दोबारा कॉल करेगी। उसकी भाभी ने यह सुनकर कॉल काट दी। रात के करीब 11 बजे तक उसकी भाभी उसकी कॉल का इंतजार करती रही, लेकिन रुचि का कोई फोन नहीं आया। फिर 13 फरवरी 2022 की सुबह करीब 8 बजे भाभी ने दोबारा रुचि को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। दोपहर करीब 1 बजे तक कई बार कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल लगातार बंद ही रहा। यह देखकर भाभी चिंतित हो गई, क्योंकि रुचि ने इससे पहले कभी इतनी देर तक फोन बंद नहीं किया था। भाभी ने फिर लखनऊ में रुचि के साथ ड्यूटी करने वाली एक दूसरी महिला कांस्टेबल को कॉल किया और रुचि के बारे में पूछा। उस महिला कांस्टेबल ने बताया कि 13 तारीख को भी रुचि की ड्यूटी थी, लेकिन वह आज ड्यूटी पर नहीं आया। उसने बताया कि 12 तारीख की रात ड्यूटी के बाद रुचि अपने किराए के कमरे पर नहीं लौटी है और उसका फोन भी बंद है। साथ ही उसने यह भी कहा कि रुचि कभी बिना बताए ड्यूटी मिस नहीं करती है। भाभी ने उस महिला कांस्टेबल से अनुरोध किया कि वह रुचि के कमरे पर जाकर देखे। रुचि लखनऊ में किराए के मकान पर ही रह रही थी। जब वह महिला कांस्टेबल वहां पहुंची और मकान मालिक से बात की तो पता चला कि रुचि 12 फरवरी की रात घर लौटी ही नहीं थी। इससे यह साफ हो गया कि न तो वह अपने किराए के कमरे पर गई, न ही बिजनौर स्थित अपने घर पर, और न ही अगले दिन ड्यूटी पर आई। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि रुचि लापता हो चुकी है और इसके साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। 14 फरवरी 2022 रुचि के लापता होने की खबर सुनकर उसका परिवार बिजनौर से लखनऊ आया और अपने स्तर से पूछताछ शुरू की। उन्होंने मकान मालिक और रुचि के सहकर्मी कांस्टेबल से बात की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रुचि की सहकर्मी ने उसकी फोटो और उसकी पूरी जानकारी कुछ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दी। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि मामला एक महिला पुलिस कांस्टेबल के अचानक गायब होने से जुड़ा हुआ था। मामला जब सोशल मीडिया और लोकल चैनलों के जरिए सीनियर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो जांच के आदेश दिए गए। हालांकि उस समय राज्य में चुनाव चल रहे थे, जिस वजह से अधिकतर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चुनाव में लगी हुई थी और शुरुआती जांच धीमी थी। 17 फरवरी 2022 पुलिस को 112 नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने बताया कि लखनऊ के पीजीआई इलाके के पास एक नाले में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को बरामद किया। शव की हालत देखने लायक थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यह वही लापता कांस्टेबल रुचि सिंह हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और परिवार को पहचान के लिए बुलाया गया। रुचि के परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि रुचि की हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि पहले रुचि को कोई नशीला पदार्थ दिया गया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या की अनुमानित टाइम 12 फरवरी की रात करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच बताई गई, यानी ठीक उसी समय जब रुचि ने अपने भाभी को फोन किया था। क्योंकि यह मामला कांस्टेबल की हत्या का मामला था, इसलिए यह मामला बहुत तेजी से वायरल हुआ। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर यह खबर जोर पकड़ने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ गया। उच्च अधिकारियों ने विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया और जांच तेज कर दी। सबसे पहले पुलिस ने रुचि के मोबाइल नंबर की सीडीआर खंगाली। आखिरी कॉल 12 फरवरी को जिस नंबर पर की गई थी, उस नंबर की जांच से पुलिस को इस केस का पहला संदिग्ध मिला।
दरअसल जिस समय रुचि सिंह ने अपने भाभी को कॉल किया था 12 फरवरी 2022 की रात, उस समय और उससे पहले भी वह एक नंबर पर लगातार बात कर रही थी। यह नंबर पदोस श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का था, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के रानीगंज तहसील में तहसीलदार के रूप में तैनात था। यह पहला मौका नहीं था जब रुचि इस नंबर पर बात कर रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि पिछले कई महीनों से रुचि इस नंबर पर घंटों तक बातचीत करती थी। यहीं से पुलिस को इस केस का मुख्य संदिग्ध मिल गया। पुलिस ने बिना देरी किए पदोस श्रीवास्तव को रानीगंज से गिरफ्तार कर लिया। जब शुरू में पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने माना कि वह रुचि को जानता था और काम के सिलसिले में उससे बातचीत होती थी। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि काम के बहाने कोई रोजाना घंटों बात करता है क्या, तो पदोस बौखला गया। पुलिस ने जब ये बताया कि 12 फरवरी की रात उसकी और रुचि की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह की है, यानी दोनों उस रात एक साथ थे, और फिर पुलिस पूछताछ सख्त कर दी। आखिरकार पदोस टूट गया और उसने कबूल लिया कि रुचि सिंह की हत्या उसी ने की है। अब सवाल उठता है कि एक तहसीलदार ने एक महिला कांस्टेबल की हत्या क्यों की। इसका जवाब 2019 से शुरू होता है। 2019 में जब रुचि सिंह ने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, तब उसकी पोस्टिंग बिजनौर में हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात नीरज गुप्ता नाम के एक युवक से हुई, जो खुद भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों अलग अलग जातियों से थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने परिवार को मनाया और 2019 में शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के कुछ समय बाद नीरज की पोस्टिंग प्रयागराज हो गई और रुचि बिजनौर में ही बनी रही। थोड़े समय बाद रुचि की नई पोस्टिंग लखनऊ में हो गई और वह नीरज से दूर रहने लगी। इसी दौरान रुचि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पर बहुत एक्टिव हो गए। वह नियमित रूप से अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी। इन्हीं तस्वीरों पर पदोस श्रीवास्तव अक्सर तारीफ भरे कमेंट करता था। वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। जल्द ही उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और कॉल पर बात करने लगे। फिर एक दिन रुचि पदोस से मिलने भी चली गई। उसकी दोस्ती जल्द ही प्रेम संबंध में बदल गई। हालांकि रुचि की शादी हो चुकी थी, फिर भी वह इस रिश्ते में आगे बढ़ती गई। उसे अपने पति नीरज गुप्ता का ख्याल नहीं आया, लेकिन ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन छिप नहीं सकते। नीरज को शक हो गया कि रुचि का किसी और से अफेयर चल रहा है। उसने खुद जांच की और एक दिन रुचि को पदोस के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। नीरज ने रुचि को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच झगड़े और अनबन शुरू हो गए। वहीं पदोस ने आग में घी डालने का काम किया। उसने रुचि को कहा कि वह नीरज से तलाक ले ले और अगर नीरज मना करे तो उस पर दहेज और उत्पीड़न के फर्जी केस दे दे। रुचि ने वैसा ही किया। उसने नीरज को धमकी दी कि अगर तलाक नहीं दिया तो वह फंस जाएगा। नीरज एक समझदार इंसान था। उसने झगड़ा बढ़ाने के बजाय उसने अपनी मर्जी से तलाक दे दिया। दोनों अलग हो गए। अब साल बदल चुका था, 2022 आ गया। रुचि को उम्मीद थी कि अब वह पदोस के साथ जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि पदोस पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। दरअसल जब रुचि और नीरज का तलाक हो गया और रुचि पदोस के साथ खुलकर रहने लगी, तो यह बात पदोस के ऑफिस के सहकर्मियों तक पहुंच गई। किसी ने यह खबर चुपचाप उसकी पत्नी को बता दी। पदोस की पत्नी अचानक उसके सरकारी क्वार्टर पर पहुंची और उसे रुचि के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। यहीं पर पूरी सच्चाई सामने आ गई। रुचि को पता चला कि पदोस पहले से ही शादीशुदा और उसके 2 बच्चे हैं, तो वह पूरी तरह हैरान और टूट चुकी थी। उसने पदोस से साफ कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को तलाक दिया था ताकि मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकूं। उसने पदोस से साफ कहा कि तुम धोखेबाज निकले, मेरे साथ झूठ बोला, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब क्योंकि पदोस की पत्नी को पूरे अफेयर के बारे में पता चल चुका था, उसने अपने पति पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। वो पदोस को रुचि से बात करने से रोकती रही और घर में झगड़े शुरू हो गए। इन्हीं झगड़ों के चलते पदोस ने धीरे धीरे रुचि को अवॉइड करना शुरू कर दिया, यानी दूरियां बनने लगी थी। रुचि भी ये बदलाव समझ गई। उसने पदोस से साफ कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ा है, अब तुम्हें भी अपनी पत्नी को तलाक देकर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन पदोस इसके लिए तैयार नहीं था। उसके 2 बच्चे थे और वह अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे में उसने एक खौफनाक प्लान बना लिया। 12 फरवरी 2022 को पदोस ने अपनी पत्नी से कहा कि वह सभी समस्या सुलझाकर ही वापस लौटेगा और घर से निकल गया।
उसी दिन रात में जब रुचि ने अपनी भाभी को कॉल किया था, उस वक्त वह अपने रूम पर नहीं थी बल्कि पड़ोस से मिलने जा रही थी। पड़ोस ने ही उसे मिलने के लिए बुलाया था। पड़ोस एक गाड़ी लेकर आया जिसमें वह रुचि को पिक करता है। उसके साथ नामवर नाम का एक व्यक्ति भी था। तीनों गाड़ी में कुछ दूर तक गए और फिर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी, जहां पर नामवर गाड़ी से बाहर गया और 2 कप चाय लेकर लौटा। इन चाय में पहले से ही नींद की गोलियां मिला दी गई थी। पड़ोस ने वह चाय रुचि को पिलाई। जैसे ही रुचि बेहोश हुई, पड़ोस ने उसी हालात में उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद नामवर की मदद से पड़ोस ने सबको लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक नाले में फेंक दिया और अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अब सब कुछ सुलझ गया, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पड़ोस की पत्नी को पहले से अंदाजा था कि वह कुछ गलत करने जा रहा है। उसे शक था कि आज पड़ोस रुचि को रास्ते से हटा देगा। इसके बावजूद उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि शायद वह चाहती थी कि रुचि हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर हो जाए। पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया। पड़ोस श्रीवास्तव को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया। उसकी मदद करने के लिए नामवर को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने पड़ोस की पत्नी को भी संदिग्ध बनाया, क्योंकि उसके पास पहले से जानकारी थी और उसने कुछ किया नहीं। गवाहों और सबूतों के आधार पर तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तीनों अभी भी जेल में है और यह केस कोर्ट में चल रहा। तो यह थी रुचि हत्याकांड की पूरी सच्चाई। एक महिला कांस्टेबल जिसे प्यार और वादों के जाल में फंसाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। जय हिंद।